इस वेरी सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था और उस समय विंड स्पीड थी तकरीबन 110 से 20, गस्टिंग स्पीड 135 बताई जा रही थी और अभी वो वेरी सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में बदल गया है और तकरीबन आशा है कि शाम तक ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लैंडफॉल होने के बाद कितना डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ्स का क्या अभी अनुमान लगाया जा सकता है? जो हमें जानकारी मिली है, एक डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो पेड़ के गिरने की खबर है। तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है, कितने किलोमीटर तक हिट किया है लगभग, वो कितना अंदाजा है? देखिए, इसमें जो मेन एरियाज हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें साउथ 24 परगना है, ईस्ट मेदिनीपुर है, कलकत्ता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं और रेस्टोरेशन वर्क भी इसमें चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं और एसडीआरएफ स्टेट की भी 6 टीमों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की जो 14 टीमें हैं वो कहाँ कहाँ पे तैनाती है उनकी, और अभी क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है? इसमें देखिए, जो मेन चैलेंज होता है पोस्ट लैंडफॉल में, एक प्रायोरिटाइज करना पड़ता है वर्क, क्योंकि कई जगह से इन्फॉर्मेशन आती है और हर आदमी, जैसे कई बार घर में भी पेड़ गिर जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि फौरन उसको जो है अटेंड किया जाए। रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज करके और इनको अटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट बाधित था उसको खोल दिया गया है। कुछ समय के लिए जो रेल यात्रा थी, कुछ रूट्स पर वो बाधित थी, वो भी अभी जो चालू हो गया है। तो ये कार्रवाई अभी तेजी से चल रही है और कुछ ही समय में पूरा स्थिति मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएगा। सुंदरबन में एरिया में सुनने में आ रहा है काफी कुछ कैजुअलिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको क्या लग रहा है अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है? जो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट में अभी एक डेथ की न्यूज अभी आई है, जो वॉल कोलैप्स कलकत्ता में हुआ है। इसके अलावा और अभी इंफॉर्मेशन के लिए हम अवेट कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था त्रिपुरा तक भी ये मूव कर सकता है, क्या चांसेस हैं उधर मूव करने के, या ये निकल जाएगा कल तक, जैसा कि आपने बताया? देखिए, एक बार जब लैंडफॉल होता है और उसकी गति फिर धीमी हो जाती है और आपने देखा कि वेरी सीवियर साइक्लोन से ये तब्दील हो गया है साइक्लोन में, और आगे अभी शाम तक डीप डिप्रेशन में हो जाएगा, तो उसका इतना ज्यादा असर होगा नहीं। हालांकि तेज बारिश और हवा चलने की संभावना बिल्कुल रहेगी, इसलिए दूसरे स्टेट्स में भी, आसाम में, त्रिपुरा में अलर्ट मोड में टीम्स को कर दिया गया है और सभी टीमें तैनात हैं वहां पर। कितनी टीम वहां पे तैनात होंगी, इसका कुछ एक? त्रिपुरा में हमारी एक टीम की तैनाती इस खासकर इस साइक्लोन के लिए किया गया है। थैंक यू सो मच। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म Remal landed last night. What is the current situation? The current information that we have from the IMD is that the severe cyclonic storm has now transformed into a cyclonic storm. The wind speed, which was earlier about 110 to 120 during landfall, now it has come down to 60 to 70 with gusting of 80. So that's a big relief. And it is expected that by evening today, this will further change into a deep depression. Is there any information about loss of life and damage of properties? The information that we have from the SEOC through MHA is that one death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed, 14 teams are deployed in major affected areas in the state, and besides 6 SDRF teams are also deployed to assist. So the restoration work is in progress along with coordination with the state agencies. Is there any particular areas which are affected specifically after the landfall of this? The information that we have is that the most affected districts are the South 24 Pargana, East Medinipur, Calcutta. These are the focus areas, and the restoration work is also now prioritized in these areas. Is there any information that it will move further to any other state like Tripura or somewhere else, Odisha?
The path of the cyclone is, of course, it is defined. But after landfall, what happens is that the speed comes down, and then, as you know, it has transformed into a cyclonic storm, and then late in the evening, it will be further transformed into a deep depression. So the wind speed will not be that much damaging, or in a what you call that, the destruction would not be that much. So, but still there would be, the alert is there to take care about the rains which may cause some damage. Apart from 14 teams in West Bengal, there are other teams deployed somewhere else also? We have one team in Tripura just as a precautionary measure, and they are deployed there. Z News.